और क्या है। आज हम गायत्री मंत्र, गणेश मंत्र, हनुमान चालीसा इत्यादि भजन मंत्र, आरती सब जानते हैं, लेकिन हम क्यों कोशिश नहीं करते कि हमें समाधि मंत्र याद है। जो जरूरी चीजें हैं, जो मूलभूत चीजें हैं, उन्हीं की तरफ हम ध्यान नहीं दे पाते, सिर्फ हम भटक रहे हैं। आज पूरे मध्य प्रदेश में 52 जिले, 364 तहसील और लगभग 51,925 के लगभग गांव हैं। इन गांवों में 12.5 लाख नाथ संप्रदाय लोग निवास करते हैं। 7 लाख युवाओं के लगभग, इन्हीं में 3 लाख बुजुर्गों के लगभग और 2.5 लाख बच्चों के लगभग हमारी जनसंख्या है। लेकिन हम यहाँ भी प्रयास नहीं करते जिससे हमें पता चले कि मध्य प्रदेश में हमारे लोग कितने हैं। आज कितनी मूलभूत जो बातें हैं समाज के लिए, जैसे कि समाधि स्थल है, और कितनी कुरीतियों के बारे में हम बात करते हैं, बाल विवाह, नुक्ता प्रथा इत्यादि। लेकिन क्या वाकई हम इनके प्रति प्रयास करते हैं, या सिर्फ हम भाषणों में सुनते हैं। कार्यक्रम होते हैं, आयोजन होते हैं, लेकिन जिस नियम से और जिस कार्य से हमें समाज के प्रति सेवा करनी चाहिए, उसके प्रति हमारा ध्यान नहीं जाता। आज हर समाज, चाहे वह देश में रहे विदेश में रहे, उसके कोई नियम होते हैं, उसके कोई कार्यपालन होते हैं। यहाँ तक कि कितने ही समाज ऐसे हैं जिनमें 5 साल से लेकर बच्चे तक और 50 साल से लेकर व्यक्ति तक हर एक के लिए नियम होता है। उन्हें कब उठना है, कब मंदिर जाना है, कब सोना है, और समाज में, समाज के प्रति, समाज के लिए क्या करना है। लेकिन क्या यह नियम हमारी समाज में है? क्या हमें पता है कि हमें समाज में विकास कैसे करना है? हम सब सोचते हैं कि समाज का विकास हो, समाज आगे जाए, समाज उन्नति करे, लेकिन कैसे? आज पूरे मध्य प्रदेश में हर जिले में, हर तहसील में, हर गांव में कहीं ना कहीं संगठन है, समितियां हैं, संस्थाएं हैं। 5 से लेकर 500 संस्थाएं, संगठन, समितियां काम करती हैं। क्या हम एक में भी ऐसा नियम बनाते हैं जिससे समाज के प्रति कुछ हो, या हम सिर्फ अपने अपने हिसाब से काम करते जाते हैं? जिसको जो जम रहा है वो काम कर रहा है, जिसे जो अच्छा लग रहा है वैसा करते जा रहा है। हम कितने ही सम्मेलन करते हैं, लेकिन कभी हम समाधि स्थल के लिए धरना नहीं देते, आवाज नहीं उठाते और सरकार तक अपनी आवाज को नहीं पहुंचाते। आज मध्य प्रदेश में 184 के लगभग ऐसे गांव हैं जहां पर हमारे संप्रदाय ने जलाना चालू कर दिया, गाड़ना बंद कर दिया। तो हम जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं, धर्मशालाएं हैं, मंदिर है, आज हर समाज का मंदिर है, हर समाज की धर्मशालाएं हैं, हम भी कार्यक्रम करते हैं, हम भी आयोजन करते हैं, लेकिन इन मूलभूत सुविधाओं की तरफ हम ध्यान नहीं देते। और यही चीज आगे जाकर हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हमारे मंदिर नहीं होंगे तो हम पूजा कहाँ करेंगे? हमारी धर्मशालाएं नहीं होगी तो हम सिर्फ दूसरों को पैसे देते रहेंगे। तो मेरा सभी जितने भी समाज बंधुआं हैं, सभी से मेरा निवेदन है कि हम अपनी मूलभूत सुविधाओं की तरफ ध्यान दें, अपनी धर्मशाला मंदिर के लिए ध्यान दें, और हर संगठन समिति के प्रति और समाज के लिए कुछ नियम बनाएं। आज कितने ही समाज ऐसे हैं जो नियम से बाहर नहीं जाते हैं, और जब जाते हैं तो उन्हें दंडित होना पड़ता है, समाज के सामने जवाब देना पड़ता है। यहाँ तक कि कुछ समाज तो ऐसे हैं कि अगर बाजार में 4 लोगों के बीच में उन्होंने सिगरेट पी ली तो उसका भी उन्हें दंड भुगतना पड़ता है। हम इतने बड़े नियम नहीं पाल सकते, लेकिन चंद नियम, जैसे ही अध्यापक महोदय ने कहा था कि क्या हम शराबबंदी बंद नहीं कर सकते, या ये नहीं कर सकते कि कोई समाज का कार्यक्रम में शराब पीकर नहीं आ सकता? कर सकते हैं, लेकिन हम ध्यान नहीं देते। हम हर नियम का पालन कर सकते हैं। जब कहते हैं कि नाथ राजगुरु है, विश्व गुरु है, राजाओं के हम गुरु थे, तो कहाँ हैं? क्या हम चंद नियमों का पालन नहीं कर पा रहे हैं, या हम चंद नियमों को नहीं पाल पा रहे हैं? नियम जरूरी है। आज किसी भी देश, किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी घर और किसी भी व्यक्ति के लिए नियम जरूरी है। जब तक आपको पता नहीं होगा कि आपको कब उठना है, कब सोना है, कब काम करना है, कब घर जाना है और कब बाजार जाना है, तो आप अपनी दिनचर्या क्या, अपना जीवन भी नहीं चला पाएंगे। तो हम समाज को कैसे चलाएंगे बिना नियम से?
यह संभव होगा, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मेरा सभी से निवेदन है कि सभी संगठन समितियों के प्रति नियम बनाए हम, ताकि समाज में एक नियम हो। बहुत सारे नियम हैं, हर नियम में बोलकर नहीं बता सकता, लेकिन चंद नियम, बाल विवाह जो पूर्ण तरह से बंद हो, नुक्ता प्रथा जिसका हम विरोध करते हैं, साथ ही हर संगठन समिति के प्रति यह नियम हो कि उसे अपने क्षेत्र में या तो एक गोरक्षनाथ जी का मंदिर बनाना है या समाज को धर्मशाला बनानी है। जब हम बड़े बड़े कार्यक्रम कर सकते हैं, बड़े बड़े काम कर सकते हैं, हजारों लाखों रुपए खर्च कर सकते हैं, तो सभी मिलकर एक धर्मशाला भी बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए प्रयास जरूरी है। हम अगर प्रयास नहीं करेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। प्रयास करते हैं। अगर आज युवा साथी है, आज के युवा साथी, और मेरी नजर में मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप समाज से हैं, चाहे आप कितने ही बड़े डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, नेता हो, अभिनेता हो, चहेते हो, हजारों दिलों की धड़कन हो, अगर आपको अपने समाज के प्रति और अपनी जाति के प्रति धर्म प्रेम नहीं है तो आप दो कौड़ी के इंसान हैं। जरूरी है। कितनी ही चीजें, हर चीज को बोल के नहीं बताया जा सकता। मेरा आप सभी से निवेदन है कि हर व्यक्ति का अपने समाज के प्रति कर्तव्य है, हर व्यक्ति का अपने समाज के प्रति फर्ज है, चाहे वह अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, या एक आम इंसान हो, या युवा हो, या बच्चा हो, या बुजुर्ग हो। हम अपनी जिम्मेदारी को समझें, आज हम अपना समय दें और जो काम कर रहे हैं उनका साथ दें। अगर उनको हम हौसला देंगे तो वह और काम करेंगे और आगे आएंगे, और जब तक हम उनका साथ नहीं देंगे, जात का धर्म निभाना और अपनी समाज के प्रति समय देना, साथ देना, सहयोग देना हर व्यक्ति का कर्तव्य है, चाहे वह गांव का हो, शहर का हो, पद पे हो या ना हो, चाहे वह कहीं भी रहे। तो हम अपने आप से शुरुआत करें और अपने आप से साबित करें कि हम राजगुरु थे नहीं, हम राजगुरु हैं और रहेंगे। सिर्फ हमें राजगुरु थे यही नहीं कहना है। हम कब तक बात करते रहेंगे कि दूसरी समाज हमसे आगे चली गई है? कब तक बात करते रहेंगे कि दूसरी समाज बहुत ऊंची है, हम नीचे हैं? और कब तक बात करते रहेंगे कि हम पिछड़ गए हैं, पीछे रह गए हैं? हम बात करें कि हमको आगे जाना है, हमको करना है, और हमारा समाज जब विश्व गुरु था तो है और रहेगा। आप सभी से मेरा एक बार और निवेदन है कि सभी जितनी भी मैंने मूलभूत सुविधाएं बताई हैं, हम सब इसकी तरफ ध्यान दें। सभी संगठन समिति, चाहे किसी भी नाम से हो, किसी भी काम से हो, कोई भी शहर से हो, कोई भी गांव से हो, लेकिन जब नाथ समाज की बात आए तो हम सब एक साथ मिलकर बात करें, ना कि हम टुकड़ों में बात करें। आज हम इतने टुकड़ों में बट गए हैं कि हमें यही पता नहीं चलता कि मेरा भाई कौन से संगठन में है और मैं कौन से संगठन में हूँ। लेकिन इन सभी के लिए मेरा संदेश है कि हम सभी एक है, एक ही जाति के हैं, एक ही लोग हैं। सिर्फ हम अलग अलग नाम से और अलग अलग संगठनों से बटे हुए हैं। तो इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि एक जगह आए, समाज की बात हो तो एक जगह खड़े हों और एक साथ हम सभी एक दूसरे का सहयोग करें। वरना आज तो क्या, आने वाले 10-20 सालों तक भी हम समाज के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। सिर्फ हम कार्यक्रम होंगे, मंच बनेंगे, हार पहनेंगे और उसके बाद अपने घर चले जाएंगे। अगर किसी को मेरी बात बुरी लगती है तो ये बात सच्ची है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। एक बार सभी से आपसे मेरा निवेदन है, सभी को मैं नमन करता हूँ, सभी युवाओं को नमन करता हूँ, और सभी से एक बार कहना चाहता हूँ, गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की जय। गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की आदेश। तो हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यताएं क्यों विलुप्त होते चली गई? क्यों हम निचले स्तर पे चले गए और क्यों दूसरे लोग जो हमारे नीचे थे वह ऊपर चले गए? आज कितनी ही समाज ऐसी है जिन्होंने हमारी सेवा की, जो हमारे चेले थे, आज वही कहीं ज्यादा हमसे ऊपर है। इसी का कारण कि क्या कारण है? आज हर परिवार में, हर युवा वर्ग में हम कहीं ना कहीं, हर परिवार अपने बच्चों को डॉक्टर बनाता है, इंजीनियर बनाने की सोचता है, डांसर बनाता है, सिंगर बनाता है, लेकिन उसे देश विदेश जमाने भर का ज्ञान देता है। लेकिन वहीं हम